गांव के किनारे एक छोटे से घर में सास बहू और बेटा रहते थे। घर का माहौल हमेशा हल्का फुल्का और खुशहाल रहता था, लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव आ रहे थे। सास, जो कभी अपने बेटे को लेकर बहुत खुश रहती थी, अब किसी कारणवश चुप चुप रहने लगी थी। बहू, जो अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी, भी अब थोड़ी परेशान थी। दोनों के बीच अनकहे शब्दों का एक अजनबी सा फासला आ गया था। बेटा, जो घर का मुख्य सहारा था, अपने माता पिता को खुश देखना चाहता था, लेकिन दोनों के बीच बढ़ती खामोशी उसे बहुत परेशान करने लगी थी। एक दिन बेटा समीर घर में बैठा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सास और बहू दोनों ही एक दूसरे से बात कम करने लगी थी। समीर ने सोचा, अगर मैं दोनों को समझाऊं तो शायद रिश्तों की इस दूरी को कम कर सकता हूं। उसने फैसला किया कि वह इस मुद्दे को सुलझाएगा। समीर ने सबसे पहले अपनी माँ सास से बात करने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और विनम्रता से बोला, माँ, क्या बात है? आप हमेशा खुश रहती थी, अब क्या हुआ? आप क्यों चुप रहती हो? सास ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, बस बहू के साथ कुछ बातें ठीक नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि वह मुझसे अलग हो गई है और शायद मुझसे ही इस रिश्ते में कुछ गलतियां हुई है। समीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, माँ, अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो बहू से सीधे बात करें। आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करें। आप दोनों के बीच प्यार और समझदारी है, बस ज़रूरत है उसे फिर से महसूस करने की। फिर समीर ने अपनी बहू रचना से भी बात की। रचना, जो सास के साथ रिश्ते में सुधार चाहती थी लेकिन संकोच करती थी, उसने समीर से कहा, मैं कभी भी माँ को दुख नहीं देना चाहती, पर मैं भी खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं उनके घर के माहौल में ढलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वे मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझती। समीर ने रचना को शांत किया और कहा, रचना, क्या तुमने कभी माँ से खुलकर अपने दिल की बात की? रिश्तों में कभी ना कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, पर हम अगर दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। उस दिन समीर ने अपनी माँ और बहू को साथ बैठने के लिए मनाया। एक दूसरे के सामने बैठकर दोनों ने अपने दिल की बातें साझा की। सास ने बहू से कहा, बिटिया, मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरी तरह घर संभाल सको। मैं समझती थी कि तुम अपनी माँ के घर में जैसी आराम से रहती हो वैसे ही यहाँ भी रहोगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम भी एक नई दुनिया में आकर एक नई ज़िंदगी जी रही हो और तुम्हें समय चाहिए। रचना ने भी अपनी माँ सास से कहा, माँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मुझसे उम्मीदें ज़्यादा रखती हो। मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी थोड़ी समझ चाहिए। समीर की ये पहल रंग लाई। दोनों ने एक दूसरे को समझा और रिश्ते में जो दरार आ गई थी वह धीरे धीरे भरने लगी। सास और बहू ने एक दूसरे से अपने दिल की बात की और रिश्ते में प्यार और विश्वास का नया संचार हुआ। समीर ने देखा कि सास और बहू के रिश्ते में सुधार हुआ तो उसका मन भी खुश हो गया। उसने महसूस किया कि रिश्तों में कभी भी बदलाव लाने के लिए संवाद और समझ की ज़रूरत होती है। अगर हम खुले दिल से बात करें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। समीर के दिल में अब ये विश्वास और भी मजबूत हो गया कि रिश्ते सिर्फ समझ और प्यार से बनते हैं और जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते तब तक हम रिश्तों में संतुलन नहीं ला सकते। अब घर में हर कोई खुश था।
सास और बहू के बीच की खामोशी खत्म हो चुकी थी और समीर जानता था कि जीवन में रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत यही है, एक दूसरे के साथ संवाद और समझ। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।